प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के मनन के लिए हम प्रभु के पवित्र वचन को निकालें। मेरे साथ भजन संहिता के पुस्तक उसका अध्याय 9 और उसके वचन 10 को निकाली गए हैं। इस प्रकार से लिखा है, 9 अध्याय वचन 10, तेरे नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे, क्योंकि हे यहोवा तूने अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, अगर आपको किसी कपड़े के बारे में, किसी कंपनी के बारे में या कोई प्रोडक्ट के बारे में, उसके बारे में अच्छे से पता है, उस कंपनी के स्वभाव को या उस कपड़े के क्वालिटी को आप जानते हैं, तो कोई कितना भी सुंदर चमक दमक वाला कपड़ा आपको क्यों नहीं दिखाए, आपका ध्यान नहीं लगेगा। आपको मालूम है ये कंपनी का कपड़ा बेस्ट है। जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को चख लिया, जान लिया, वो सताव आए, पीड़ा आए, तकलीफ आए, वेदना आए, समस्या आए, वो वहाँ से टस से मस नहीं होगा, क्योंकि उसे मालूम है प्रभु कौन है, प्रभु कैसा है। हालेलुया। लाजर के जीवन को देखिए, उसके घर में तकलीफ़ें हैं। ऐसा लिखा है कि वो धनवान के आंगन में पड़ा हुआ है, जूठा खाता है, शरीर घाव से, फोड़े फफोड़े से भर गया, कुत्ते चाटते हैं। ऐसी दशा में कौन परमेश्वर के वचन को पढ़ेगा? पर लिखा है वो वचन को पढ़ता था, परमेश्वर के वचन पर मनन करता था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। संसार के दृष्टि में ऐसा दिख रहा था कि लाजर का परमेश्वर भूल गया है, जैसे हमने इस वचन को यहाँ पर पढ़ा, क्योंकि हे यहोवा तूने अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया। तो कई बार संसार के दृष्टि में कभी कभी आपको लगेगा कि परमेश्वर, मैं आपकी उपस्थिति में चलता हूँ, मैं पवित्रता में हूँ और मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। प्रभु आप सुन क्यों नहीं रहे, आप मेरी तरफ देख क्यों नहीं। कई बार लगता है जब आप कठिन समय से होकर गुजरते हैं, जब तकलीफ़ों से होकर गुजरते हैं, आपसे खराब जीवन बिताने वाले व्यक्ति सबसे बेहतर जब जीवन बिता रहे हैं, अच्छा आशीषें उनके पास है, संसार की उत्तम चीज़ें उनके जीवन पर है, उनके बच्चे उन्नति करें, तो ऐसा लगता है कि प्रभु मैं पवित्रता में हूँ, धार्मिकता में हूँ, पर मैं ऐसे क्यों हूँ, आप सुन क्यों नहीं रहे? अय्यूब भी मेरे और आपके समान ही सवाल पूछ सकता था कि प्रभु मैं तो खरा व्यक्ति हूँ, आप ही ने कहा, पर मेरे ही घर में विपत्ति क्यों, मेरे ही घर में समस्या क्यों, मेरी ही पत्नी का स्वभाव ऐसा क्यों? वो पूछ सकता था, पर उसने नहीं पूछा, उसने सवाल नहीं किया। उसने कहा परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया और उसी का नाम धन्य है। प्रभु के लोगों, ये धर्मियों का स्वभाव है, ये धर्मी और पवित्र लोगों का स्वभाव है कि वो परमेश्वर की योजना पर चिन्ह, उस परमेश्वर की योजना पर प्रश्न नहीं लगाते। उनको पता है परमेश्वर जो कर रहा है बेहतर कर रहा है, परमेश्वर जो कुछ कर रहा है सबसे उत्तम कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। लाजर को मालूम है अगर मेरे हाथ में जूठा है और मेरे शरीर में घाव है तो ये मुझे नहीं, मेरे परमेश्वर को भी मालूम है। और जब उसे मालूम है तो वचन ये भी कहता है कि उसको तुम्हारा ध्यान है, अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो। तो प्रभु के लोगों, बहुत बार ये सुनना तो अच्छा लगता है कि प्रभु का हमारा ध्यान है, अपनी चिंता को डाल दो, पर सच में जब हम पीड़ा परेशानी से होकर गुजरते हैं तो बहुत मुश्किल लगता है, बहुत तकलीफ़दायक लगता है। लेकिन परमेश्वर ऐसा करता क्यों है? बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने उत्तर दिया कि जो पेड़ फल नहीं लाता, परमेश्वर उसे जड़ से उखाड़ के फेंक देता, काट देता है। पर जो फलता है, जो उपयोगी है, जो प्रभु की महिमा के लिए है, जो परमेश्वर के राज्य के लिए काम करते हैं, प्रभु उसे ऐसे छोड़ नहीं देता। परमेश्वर उसे छांटता है, उसे बारीक बारीक और काटता है, उसे और एक प्रकार से ताड़ना देता है, प्रताड़ित करता है, ताकि वो और फले। हालेलुया, वो और फले। अगर आप पेड़ के स्वभाव को जानते हैं तो आपको मालूम होगा कि माली उसे काटता है, छांटता है, उसे शेप, आकार और प्रकार देता है, और वो पहले से खूबसूरत दिखता, बेहतरीन दिखता है। और अगर माली उसे छोड़ दे तो पूरा आंगन कचरा जैसे दिखेगा। तो प्रभु कभी नहीं चाहेगा कि उसके बच्चे कचरों के समान हो जाएं, कूड़ा करकट हो जाएं, कभी नहीं चाहता परमेश्वर। इसीलिए वो मुझे काटता और छांटता है, वो आपको काटता और छांटता है, और इसके पीछे उसका प्रेम, उसकी योजना छपी है, उसकी योजना छुपी बैठी है। उसने अपनी योजना को दबा कर रखा है। अगर परमेश्वर, ध्यान सुनिएगा, अगर परमेश्वर अय्यूब को पहले से बता देता कि बेटा मैं तुझे दुगना देने वाला हूँ, तो अय्यूब का व्यवहार अलग होता। अय्यूब दिखावटी रूप से धर्मी बनने की कोशिश करता, पर अय्यूब को उसने कुछ नहीं बताया, फिर भी उसने खराई का जीवन बिताया। और यही वो आपसे और मुझसे चाहता है, ताकि जब वो दुगना दे तो लोग ये कहने पर वाकई ये बड़ा धर्मी था, ये बड़ा खरा व्यक्ति था। बहुत दुख आया, टस से मस नहीं हुआ, बहुत समस्या आई, सब छोड़ के चला गया, लेकिन ये छोड़ के नहीं गया। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु के लोगों, यदि आज आपके जीवन में तकलीफ और पीड़ा है, प्रभु जानता है, केवल आप नहीं जान रहे, प्रभु भी जानता है। उसने कहा है, परमेश्वर की आंखें सब स्थानों पर लगी है,
वो सब बातों को, चाहे बुरी हो चाहे भली, वो सब जानता है। इसलिए आनंदित हो जाइए कि हर दशा, हर परिस्थिति, हर विचार जो आपके मेरे भीतर में है, प्रभु को सब पता है और उसका हर उत्तर उसके पास है, उसका हर जवाब उसके पास है। समय का इंतज़ार कीजिए, आशा लगाए रखिए, आशा में आनंदित रहिए। वो अपने समय पर आशीर्वाद देगा और आपको ऊंचा करेगा। जो शत्रु, जो दुश्मन और मित्र, जो निंदा और बुराई और अपमान की भाषा बोलते हैं, उनकी तरफ मत देखिए, क्योंकि आपका परमेश्वर एक दिन शत्रु के सामने आपके लिए मेज बिछाएगा और राजा दाऊद के समान आप कहने पाएंगे, यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कोई घटी नहीं। वचन कहता, दाऊद कहता है, तूने अपने खोजियों को त्यागा नहीं है। हालेलुया। इसलिए याद रखिएगा, न उसने लाजर को त्यागा, न उसने दाऊद को त्यागा, न उसने अय्यूब को त्यागा। जब समय आया तब उसने उन्हें ऊंचा उठाया और संसार के लोग जान गए, सच में परमेश्वर इसके साथ है। उसी प्रकार से लोग आपके विषय में भी जानेंगे। अपनी खराई पर बने रहें, प्रभु आपको आशीष देगा। आइए दुआ करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, बल, ताकत और अनुग्रह दे, ताकि हम अपने जीवन के कठिन दशा, कठिन परिस्थितियों में स्थिर रहें, खड़े रहें और तेरी ओर से आशीषित होने पाएं। जितने भाई बहन इस समय पीड़ा, दुख, परेशानी में प्रभु, उन सबको तू ब्लेस कर, आशीष दे, महिमा से भरपूर कर। हर एक दुख में, हर एक आंसू में, हर एक पीड़ा में तू हम में से प्रत्येक को संभाल और सांत्वना, महिमा और अब अपनी अद्भुत शांति से भरपूर कर। धन्यवाद पिता, प्रार्थना सुनने के लिए यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ हो। प्रेज लॉर्ड। जय मसीह की।